देखिए दोस्तों, डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती तो आ चुकी है और फॉर्म भी कल से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जो फॉर्म भरने वाले युवक और युवतियां हैं वो दो मैसेज मुझे छोड़ रहे हैं। पहला मैसेज है, सर ये ग्रामीण डाक सेवक जो होता है वो क्या होता है, इसमें हम फॉर्म तो भर रहे हैं, नौकरी अगर लग जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस के अंदर। दूसरा सवाल आ रहा है, सर जब नौकरी के दौरान हमें प्रति माह कितनी सैलरी मिलेगी। तो दो प्रकार के सवालों का जवाब दे रहा हूं, वोट पर ध्यान दीजिए। बहुत ही और इम्पोर्टेंट्स भी बातें करने वाला हूं। सभी युवा भाई बहन इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग नई भर्ती शेड्यूल जुलाई 2024 ग्रामीण डाक सेवक की। 15 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। कल से ही ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको लिंक एक्टिवेट मिल जाएगी, फिर वहां से हम सारी बातें करेंगे। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का जॉब प्रोफाइल। आपने नाम तो सिर्फ केवल जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का सुना है, लेकिन इसमें भी दोस्तों 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला प्रकार है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम है, अगर आपका बीपीएम के पद पर चयन हो जाता है तो नौकरी के दौरान ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का रिकॉर्ड एवं काम आपको करना होता है। डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण के संबंधित रिकॉर्ड, हैंडल डिवाइस, मोबाइल का रखरखाव। देखिए, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइए, अब डिजिटल माध्यम कर दिया है। आप बस में भी जाओगे ना तो वहाँ भी आपको तुरंत मशीन के दौरान हाथों हाथ टिकट दे दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या है, टिकट कटवा कर हम बस में चढ़ते थे, लेकिन अब तो डायरेक्ट पहले बस में चढ़ जाओ, वहीं रास्ते में आपका टिकट कट जाएगा। उसी प्रकार मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह डिजिटल मोबाइल हैंडलाइन डिवाइस कर्मचारियों को बांटे जा रहे हैं, उनके थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बीपीएम का सारा काम बिल्कुल ऑनलाइन का रहता है, ऑफलाइन तो बहुत कम करता है। इनको एक मशीन दी जाती है, उस मशीन के थ्रू ये लोग काम करते हैं। ठीक है, बाकी पोस्ट ऑफिस का सारा आप खुद जानते हो कि भारतीय डाक विभाग में और कौन से काम होते हैं, तो वो बीपीएम का मैंने शॉर्ट रूप में बताया। नेक्स्ट है एबीपीएम। अगर आपकी नौकरी एबीपीएम के पद पर लग जाती है, जिसे हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कहते हैं, इसका काम टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री करना होता है। घर घर जाकर यह डाक की डिलीवरी करता है। कभी आपने कोरियर से कुछ भी मंगवाया है क्या ऑनलाइन स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो जब आपके घर कोई भी डाक के संबंधित चिट्ठी आएगी तो वो आपका एबीपीएम ही पहुंचाएगा। ठीक है, कभी मंगवा कर देख लेना, मुझे भेज देना आप स्पीड पोस्ट के थ्रू मिठाइयाँ। जब आपका चयन हो जाए तो फिर मुझे वो मिठाई जो लाने वाला है ना, वो एबीपीएम ही रहेगा मेरे घर पर। सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार। देखिए, भारत देश की सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं आती रहती है, तो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस को दी जाती है। तो एबीपीएम क्या करता है, उन योजनाओं की जानकारियां लोगों को घर घर जाकर देता है। एंड आधार कार्ड के संबंधित भी काम अब पोस्ट ऑफिस में होते हैं। वीज़ा भी बनाए जाते हैं। अन्य बहुत प्रकार की स्कीमें भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा बैंकिंग आईपीपीएस के थ्रू होती है, तो वो सारे काम इनको देखने होते हैं। तीसरा पद होता है दोस्तों डाक सेवक। डाक सेवक का काम होता है स्टाम्प की बिक्री, डाक डिलीवरी, रेल मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम। तो ये तीनों प्रकार के पद में अगर आप इच्छुक हो तो ज़रूर फॉर्म डालिएगा, ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी नहीं कि फिक्स काम है। अगर आप ऐसे डिविजन्स के अंदर, ऐसे वीओ के अंदर नौकरी ले लेते हो जहाँ पर केवल बीपीएम है, वहाँ पर एबीपीएम नहीं है, तो बीपीएम को एबीपीएम का भी काम संभालना पड़ता है। ऐसा कोई बीओ है जहाँ एबीपीएम है और बीपीएम नहीं है, तो एबीपीएम को जो है बीपीएम का काम देखना पड़ता है। उस स्थिति में सिंगल हैंडेड बीओ हम उसे कहते हैं। तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस उनको मिलता है, वेतन के अलावा एक्स्ट्रा उनको प्रति माह जो है सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये काम रहेगा। ठीक है, समझ गए हो ना आप। अब ये काम करने पर आपको सैलरी भी मिलेगी। ड्यूटी के दौरान शुरुआती सैलरी बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब आप न्यू ज्वाइनिंग लोगे, तो यहाँ पर बीपीएम का जो सैलरी है उसकी बेसिक पे टीआरसी अगर देखा जाए तो प्रति माह 12,000 रुपये है। एंड डीए जो हम महंगाई भत्ता कहते हैं, डेली अलाउंस भी कह सकते हैं, वो 6,000 रुपये है।
क्योंकि 50% अब महंगाई भत्ता हो चुका है जनवरी से ही। तो 12,000 का आप 50% अगर लगाओगे तो 6,000 रुपये हो जाता है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 250 रुपये से 500 रुपये तक मिलते हैं। स्टेशनरी वगैरह का किसी किसी को मिल जाता है 25 रुपये। तो मैं तो कहता हूँ बीपीएम का शुरुआती जो वेतन है वो 18,000 के समथिंग होता है। एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है वो सेम बराबर होती है। बेसिक पे 10,000 रुपये, जिसका आप डीए लगाइए 50% 5,000 रुपये हो जाता है। साइकिल अलाउंस के 180 रुपये मिलते हैं। स्टेशनरी चार्ज के 25 रुपये। एबीपीएम और डाक सेवक की शुरुआती सैलरी 15,000 के समथिंग होती है। सर इतनी सी सैलरी है क्या जीडीएस की? बिल्कुल दोस्तों, इसकी सैलरी बहुत कम है, क्योंकि अभी आपको पूरी तरीके से अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसके बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ग्रामीण डाक सेवक होता क्या है। तो हम उसकी समय समय पर बातें भी करेंगे, आप घबराए नहीं, आप तो बस फॉर्म भरे। और ये सैलरी कम नहीं होती, रेगुलर आएगी। और किसी को कम लग रही है ना तो थोड़े दिन काम कर लेना। मेरा कहने का मतलब 1, 2, 3 साल जब आप नौकरी करोगे ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, तो आपकी सैलरी की बात करूँ तो बीपीएम की 20,000 से 22,000 रुपये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस एबीपीएम का काम करोगे तो एक्स्ट्रा काम मिलेगा। आधार से संबंधित काम करोगे, बैंक रिलेटेड काम करोगे, नए नए खाते खोलोगे तो एक्स्ट्रा इनकम है इसमें बहुत। तो अगर दिमाग है तो 20 से 25,000 रुपये कमा सकते हो। एबीपीएम का भी वेतन यहाँ पर 18,000 के समथिंग हो जाता है, ठीक है, वहीं डाक सेवक का हो जाता है। तो आप घबराए नहीं, आप सैलरी को देख करके कहीं ऐसे मत सोचना कि सर फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप सभी को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। यह सैलरी बहुत होती है, ज़िंदगी बन जाएगी। आने वाले टाइम में इस सैलरी में बहुत कुछ बढ़ने वाला है, ठीक है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ेगा। तीनों ही पद मैंने बता दिए। अब सर तीनों में से तीनों ही पद के लिए फॉर्म डाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल डाल सकते हो। वैकेंसी आने दो, पूरी चर्चा करेंगे किस प्रकार कैसे क्या कुछ है, ठीक है। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।